जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। कूर्म द्वादशी यानी कि भगवान का कूर्म यानी कि कछुए का अवतार के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कूर्म द्वादशी के विशेष रूप से जानकारी दे रहा हूँ कि हिंदू धर्म में कूर्म द्वादशी को बहुत ही शुभ माना जाता है। कूर्म द्वादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है। वर्ष 2025 में कूर्म द्वादशी 10 जनवरी शुक्रवार को मनाई जाएगी। कूर्म द्वादशी का आरंभ 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को सुबह 10:19 से स्टार्ट होगा और अंत होगा 11 जनवरी 2025 शनिवार को सुबह 8:21 को। क्यों मनाई जाती है और उसका महत्व क्या? हिंदू मान्यता के अनुसार कूर्म द्वादशी का भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु के कूर्म यानी कछुए के अवतार की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार की पूजा करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। कूर्म द्वादशी के दिन चांदी और अष्ट धातु से बने कछुए को घर में लाने का बड़ा महत्व है। इस दिन कछुए को घर और दुकानों पर रखने से लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही कूर्म द्वादशी का व्रत करने से मनुष्य को अपने सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया था। इसलिए कूर्म द्वादशी के दिन पूरे भारत में भगवान विष्णु के कछुए की पूजा की जाती है। पुराने ग्रंथों के अनुसार एक समय जब देवराज इंद्र ने अहंकार में आकर दुर्वासा ऋषि की बहुमूल्य माला का अपमान किया था, तब दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया कि वह अपनी सारी शक्तियाँ और बल को खो देंगे और निर्बल हो जाएंगे, जिसका प्रभाव समस्त देवताओं पर भी दिखाई देने लगा। कुछ समय बाद दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवराज इंद्र के साथ साथ सभी देवताओं ने अपनी शक्तियाँ को खो दी। इस बात का फायदा उठाकर दैत्यराज बाली ने देवताओं पर आक्रमण किया और देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से दैत्यराज बलि का राज तीनों लोकों पर हो गया। भगवान विष्णु के पास सभी देवताओं गए और उनके पास मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने देवताओं की सुन ली और उन्हें अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने का रास्ता दिखाया और बताया कि समुद्र मंथन करके उसमें से प्राप्त हुए अमृत से सभी देवों की शक्ति उन्हें फिर मिल जाएगी। इस बात को सुन देवता खुश तो हो गए, परंतु इस बात इतनी आसान नहीं थी क्योंकि सभी देवता शक्तिहीन हो चुके थे और समुद्र मंथन करना उनके सामर्थ्य में नहीं था। इस समस्या पर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वह समुद्र मंथन के बारे में असुरों को बताए और असुरों को मंथन के लिए मनाए। जब देवताओं असुरों के पास मनाने के लिए पहुँचे तो यह बात सुन के असुरों ने तो पहले मना कर दिया, बाद में अमृत के लालच में आकर उन्होंने समुद्र मंथन के लिए हाँ कह दी। इसके बाद समुद्र मंथन के लिए देवता और असुर दोनों क्षीर सागर पहुँचे। तब मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथी और वासुकी नाग का रस्सी से उपयोग किया, मगर जैसे ही मंथन शुरू हुआ वैसे ही मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। पर्वत को घसता देख डूबता देख भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया।
भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से ही समुद्र मंथन पूरा हुआ और देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु के द्वारा लिए कूर्म अवतार की पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को लोग पूजा अर्चना करते हैं और मन चाहा फल प्राप्त करेंगे। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।